हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ अपना संडे मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी और ये रूटीन सिर्फ 11 बजे तक की है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। वैसे आज मैं मम्मी पापा के लिए पहली बार चूल्हे पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद रोटियाँ बनानी थी, तो मैंने सोचा चूल्हे पे चाय बना लूँ, क्योंकि चूल्हे की चाय पीने में बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए संडे को तो इतना भाग दौड़ वाला दिन नहीं होता, तो आराम से सब काम करने में मज़ा आता है। और चाय मेरी बन गई और यहाँ पर मैंने इसको लोटे में छान लिया और अब मैं पापा की चाय डाल दूँगी। मेरे पापा गिलास ही में चाय पीते हैं, नीचे कटोरी लगा के। और मेरे पापा मेरे पास ही खड़े थे जब मैं चाय बना रही थी। उनको अच्छा लगता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ और उनको पता भी है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो हम बातें भी कर रहे थे साथ के साथ। और इधर मैंने कढ़ी और चावल बनाए हैं। कढ़ी तो मेरी रेडी हो गई और ये कुछ पकोड़े मैंने कढ़ी में नहीं डाले, अगर कोई एक्स्ट्रा खाना चाहेगा अलग से तो खा लेगा। और ये मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा रखे हैं। चावल मेरे साइड में उबल रहे हैं। आपको पीछे पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये मेरा सारा काम 8 बजे लिए, लगभग 8 बजे का टाइम है जो मैं सारा काम कर रही हूँ। और इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा चावल नहीं खाते, तो इसलिए मैंने उनकी रोटियाँ बनाई थी। और कुछ रोटियाँ मैंने एक्स्ट्रा बना ली ताकि दिन में कोई खाना चाहे तो। आज मुझे 12 बजे के आसपास कोर्ट में जाना है, क्योंकि आज मशीन ठीक करने वाला आएगा, जो मेरे पापा की शॉप है, मैंने पहले बताया था। तो मशीन ठीक करने वाला आएगा, इसलिए मैं भी साथ जाऊंगी। और अब मैं रोटियां बना रही हूँ। ये रोटी मैं गाय की बना रही हूँ। अभी मैंने झाड़ू तो लगा दी, डस्टिंग भी कर दी, पोछा मेरा रह रहा है। मैंने सोचा पानी का सारा काम मैं बाद में करूँगी, लास्ट में जब सब बाहर बैठ जाएंगे धूप में, क्योंकि फिर पंखा चला देती हूँ तो सबको सर्दी लगती है और फिर मम्मी पापा की उम्र हो रखी है, फिर वो बीमार हो जाते हैं। और इधर मैंने घी का डल्लू यहाँ पे रख रखा है ताकि घी पिघल जाए, क्योंकि बिना पिघले हुए अगर घी रोटी पे लगाते तो एक तो वो ज़्यादा लगाया जाता है और फिर अच्छे से चिपड़ी भी नहीं जाती। इसलिए अब मैं 2-3 दिन से ऐसे ही करती हूँ, डल्लू को यहाँ रख लेती हूँ ताकि थोड़ा पिघल जाए और फिर आराम से घी लग जाता है। और रोटियाँ है ना चूल्हे की इतनी नरम रहती हैं रात, क्योंकि हम गैस पे जो रोटियां बनाते हैं वो नरम नहीं रहती, वो टाइट हो जाती है, पर चूल्हे की रोटी रात तक भी नरम रहती है और स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। और मेरी चाय साइड में ही रखी थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे पी रही थी। संडे का तो इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है, सिर्फ इस वजह से कि सब कुछ मनपसंद खाने का मन करता है और सब कुछ। और मेरी ना ज़्यादातर वीडियो कढ़ी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम हर दूसरे तीसरे दिन कढ़ी बनाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि लस्सी कभी कभी मिलती है, तो जब मिलती है तो जितनी पी जाती है उतनी पी लेते हैं, फिर फेंकने का मन नहीं करता, फिर हम सोचते हैं कि कढ़ी बना लें। क्योंकि अगर कोई चीज़ कंटिन्यू मिलती रहे फिर उस चीज़ का लोभ नहीं होता, और कोई चीज़ अगर हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में 2-3 बार मिले फिर उस चीज़ का लोभ हो जाता है। और यहाँ पर मैंने गाय की रोटी बना ली, इसको मैंने चिपड़ के भी रख दिया था। और ये मेरा सारी रोटियाँ बन गई। उसके बाद अब मैं धुनी दे रही हूँ गूगल लोबान की, और थोड़ा इसमें मैंने गोला मिलाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर खिड़कियाँ बंद रहती है तो घर में एक स्मेल हो जाती है, छोटे छोटे जम्स भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस धुएँ से इसमें मैं कभी कभी कपूर भी डाल देती हूँ, ये रिफ़्रेशमेंट के लिए सब बहुत अच्छा होता है। और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ तो ये सारे कमरों में हो जाए। और यहाँ पर मेरा खाना बन गया। अभी भी ये दूध भी आ गया था, फिर मम्मी दूध भी गर्म कर रही थी, दूध मम्मी गर्म करती है। और कढ़ी भी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, सब कुछ रेडी हो गया था, रोटियां भी बन गई थी। दूध हमेशा मम्मी गर्म करती है, बस कभी कभी मैं गैस पे काम कर रही होती तो मैं साथ के साथ संभालती रहती हूँ। और रसोई बिल्कुल फैली हुई है, इसको भी मैं भी समेट दूँगी। अब बस मैं ये सारा काम फिनिश होने के बाद पोछा ही लगाऊँगी। और ये आज मैंने पहले सोची मैं सारा काम कर लूँ, इस वजह से आज मैं लेट हो गई पूजा करने में भी। और आज मैंने कुछ कपड़े हाथ से धोए हैं, अभी धोऊंगी मैं। और ये मैंने ना सब कुछ समेट दिया, बस ये पटरी उठाने रह रही थी, इसको भी मैंने उठा लिया। और ये मेरा व्लॉग है आज, इस तरह का व्लॉग मैंने अभी मतलब तीसरी बार ही बनाया है, और इतनी बार तो मेरा अभी फ़ोन गिर चुका। और अब ये मैं पूजा कर रही थी,
तो 10:10 हो गई और मैं बहुत लेट हो गई थी। और कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं क्योंकि मेरी कोट की कुर्ती थी, उसमें वो थी लटकन, वो टूट जाती। और स्वेटर भी हाथ से धोई है क्योंकि मशीन में डालने से फिर जिप ख़राब हो जाती है। और अब मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये मैं लोशन लगा रही हूँ जैपनीज़ चेरी ब्लॉसम का। ये अगर आप लेना चाहो तो अमेजन से मिल जाएगा 1200 रुपये का। और मैं एक छोटी सी मैरून कलर की लाल बिंदी लगाती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं करती। और आज मैंने सिर धोया था इसलिए मैंने थोड़े से बाल सुलझा के बस जूड़ा बना लिया, फिर सूख जाएंगे उसके बाद मैं गोले का तेल लगाऊंगी। अगर आप ये लोशन लेना चाहो तो आप अमेजन से ले सकते हो। इस लोशन की स्मेल बहुत प्यारी है। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई और फेस अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में करूँगी, उसके पीछे कुछ रीज़न है। और इधर मैं खाना डाल रही थी, अपना भी और मम्मी का भी। और हाँ, आज ना कढ़ी थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो इस वजह से तो मुझे तो भूख लगी हुई थी, मैंने तो खा ली। पर फिर मैंने अपने खाने के बाद उसको 15-1 मिनट के लिए फिर से गैस पे रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये मेरा खाना, मैंने एक रोटी ली है, थोड़े चावल लिए और कढ़ी ली है। और पोछा भी मैंने मार दिया है, पूरी तरह से मैंने सफाई कर दी, डस्टिंग भी कर ली। पापा रह रहे हैं खाना खाने के लिए और वो भी अभी खा लेंगे। मैंने बेड पे भी कपड़ा मार दिया। और अब मैं यहाँ अपनी पानी की बोतल रख दूँगी क्योंकि ये सारा सामान मेरा ही है, क्योंकि मैं इसी कोने पे सोती हूँ। तो यहाँ पे सब मेरा ही सामान रखा हुआ है, थायराइड की दवाई वगैरह। और कढ़ी को मैंने फिर से बॉईल किया ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और कढ़ी तो जितना कढ़ती है उतना ही टेस्टी बनती है। अब मैं दूध फ्रीज़ में रख रही हूँ ताकि मम्मी को तंग ना होना पड़े। और अब सारी लाइट बंद कर दूँगी क्योंकि मुझे सारा काम फिनिश होने के बाद लाइट की वेस्टेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे गुस्सा आ जाता है अगर सब लाइट खुली छोड़ दे तो। और अब आ गई थी मिस्टी, ये मेरे साथ बातें कर रही थी और हम दोनों आपस में खेल रहे थे, टीचर स्टूडेंट, और बहुत मज़ा आ रहा था। अब मैं जा रही हूँ कोर्ट में और वहाँ पे पापा की मशीन ठीक होएगी और शायद शाम के 4-5 बज जाएंगे। तो ये मेरी रूटीन थी। थैंक यू।